देश दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। पिछले 5 महीने में राहुल गांधी का ये चौथा बिहार दौरा है। पहले दरभंगा में कार्यक्रम है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पुलिस ने काफिला रोका है, क्योंकि जिस छात्रावास में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, जिस छात्रावास में कार्यक्रम का आयोजन होना था, वहां अनुमति नहीं मिली थी। प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, कहकर कि छात्रावास में इस तरह के कार्यक्रम से शैक्षणिक वातावरण पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। टाउन हॉल में कार्यक्रम की अनुमति थी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता और राहुल गांधी छात्रावास की तरफ जाने पर अड़े रहे और पुलिस ने उनके काफिले को रोका। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे, कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये सभी अड़े हुए हैं छात्रावास, अंबेडकर कल्याण छात्रावास में कार्यक्रम करने को, लेकिन प्रशासन की अनुमति नहीं है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो राहुल गांधी पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के पास पुलिस ने रोका है, लेकिन वो पैदल ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पैदल ही राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। दरअसल धारा 163 भी लागू की गई है, चूँकि डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम की इजाज़त नहीं मिली। टाउन हॉल में इस कार्यक्रम की इजाज़त दी गई, लेकिन जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो अड़े हैं कि डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास में ही कार्यक्रम होना चाहिए राहुल गांधी का। और उन्होंने आरोप लगाया कि ये सियासत हो रही है, राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने की कोशिश हो रही है। हालांकि दरभंगा के डीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे कार्यक्रम छात्रावास में करने की इजाज़त नहीं दे सकते, अनुमति नहीं होती। छात्रों पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। शैक्षणिक स्थल पर इस तरह के कार्यक्रम नहीं किए जाते, जिस वजह से वहां पर इजाज़त नहीं दी गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें, मदन मोहन झा ने वैकल्पिक तौर पर टाउन हॉल की मांग की थी। प्रशासन ने टाउन हॉल की अनुमति भी दी थी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता अड़े रहे हैं। इनका सीधे तौर पर यही कहना है कि कार्यक्रम होगा तो अंबेडकर कल्याण छात्रावास में होगा, वरना सड़क पर हम कार्यक्रम करेंगे। और वैसी ही तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है। राहुल गांधी के काफिले को रोका गया है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जिद पर अड़े हैं छात्रावास जाने को, लेकिन प्रशासन ने उनके काफिले को रोक दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के काफिले को रोका गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। दरअसल आज छात्र संवाद कार्यक्रम होना है, शिक्षा संवाद कार्यक्रम, और इसी को लेकर, कार्यक्रम स्थल को लेकर पेंच फंसा हुआ है। प्रशासन ने अनुमति दी है टाउन हॉल की, लेकिन कार्यकर्ता अंबेडकर कल्याण छात्रावास में कार्यक्रम पर अड़े हुए हैं। इसी को लेकर मामला फंसा है और इसीलिए राहुल गांधी के काफिले को पुलिस प्रशासन ने रोका है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचाना है, चूंकि राहुल गांधी यहाँ पर पैदल ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। और दरभंगा से ये लाइव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। राहुल गांधी के काफिलों को यूनिवर्सिटी के पास ही रोक दिया गया और उसके बाद राहुल पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल को लेकर जो विवाद है वो देखने को मिल रहा है, और ऐसे में तस्वीरें बता रही है कि फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, समर्थक हो या खुद राहुल गांधी हो, वो डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास में ही कार्यक्रम करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर इजाजत नहीं दी गई है। धारा 163 भी लागू की गई है, इसकी भी जानकारी राहुल गांधी को दी गई थी, लेकिन वो सीधा यहां पर पहुंचे। उनके काफिले को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो पैदल ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अड़े हुए हैं ये लोग कि अंबेडकर छात्रावास में ही कार्यक्रम हो राहुल गांधी का, लेकिन इजाजत फिलहाल वहां पर नहीं दी गई है। टाउन हॉल में इजाजत दी गई है कार्यक्रम की। जो निवेदन किया गया था कि अगर डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है तो हमें टाउन हॉल की इजाजत दी जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत झा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये बताइए, कार्यक्रम की अनुमति नहीं है और जो वैकल्पिक मांग की गई थी मदन मोहन झा की तरफ से, वहां कार्यक्रम की अनुमति जब है, तो इस तरह से अड़ जाना ये क्या दर्शा रहा है और क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए राहुल,
राहुल गांधी जब आ रहे थे अम्बेडकर छात्रावास के तरफ, सबसे पहले एसएससी के पास उनको रोक दिया गया। वहां से निकले तो खानका चौराहे के पास पुलिस ने उनको पूरी तरह से रोक दिया। तो राहुल गाड़ी से उतर गए हैं और वो पदयात्रा करते हुए अपने समर्थकों के साथ चल रहे हैं और सीधे अम्बेडकर कल्याण छात्रावास पहुंच गए हैं। और अब ये पहली बार राहुल गांधी ने ये जिद दिखाई है और ये मिथिला की धरती पर राहुल का जो ये जिद है ये 2025 के चुनाव को लेकर के है। राहुल प्रशांत, सवाल ये उठ रहा है ना कि अगर आपको छात्रावास में कार्यक्रम करना है तो क्या आपने लिखित अनुमति ली है छात्रावास में कार्यक्रम को लेकर? देखिए राहुल, अनुमति तो कैंसिल कर दिया था प्रशासन ने और ये कहा था कि छात्रावास पर कोई भी प्रोग्राम नहीं हो सकता है राजनीतिक। लेकिन जिस तरह से राहुल सीधे अब छात्रावास पहुंच गए हैं और आपको बता दें कि यहाँ पहले से ही लोग मौजूद हैं और पूरे उनके कार्यकर्ता सड़कों पर चलते हुए चल रहे हैं। राहुल, यानी ये अब माना जाए कि कार्यक्रम जो कार्यकर्ता जिद पर अड़े थे वही होना है अब कार्यक्रम। चलिए प्रशांत के पास हम लौटेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, जब पुलिस ने काफिले को रोका तो राहुल गांधी पैदल ही जाने लगे। उनके कार्यकर्ता उनके पीछे पीछे नजर आ रहे होंगे आपको, और ये सभी लोग अंबेडकर कल्याण छात्रावास के करीब पहुंच गए हैं और जिस जिद पर अड़े थे कि कार्यक्रम वहीं होना है, अब वैसा ही होता कुछ नजर आने वाला है। तो दरभंगा से इस वक्त की ये बड़ी खबर और सीधी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी के काफिले को पुलिस ने रोक लिया, यूनिवर्सिटी के पास पुलिस ने रोका है, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी पैदल ही आगे भी बढ़ रहे हैं। तो अड़े हुए हैं अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम को लेकर उनके समर्थक कार्यकर्ता, और राहुल गांधी भी अंबेडकर छात्रावास की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहां पर इजाजत नहीं मिली है, अनुमति नहीं मिली है, धारा 163 भी वहां पर लागू की गई है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। प्रशांत जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, ये कहे कि छात्रों के आड़ में सियासत हो रही है या फिर इस सियासत का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है इस रूप में कि अगर आपको दलित वोट बैंक को अपने अंदर करना है, दलित वोट बैंक पर कब्जा करना है, तो इस तरीके का हंगामा, इस तरीके की सियासत करनी होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए क्या है कि यह जो राहुल गांधी चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। प्रशांत जी के पास दोबारा लौटेंगे, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अनुमति नहीं मिली है, बावजूद उसके उसी जगह पर कार्यक्रम की ठान लेना, ये कितना जायज है, कितना सही है। क्योंकि खास बात यह है कि जब दरभंगा के डीएम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप छात्रावास में आपको इस तरीके के कार्यक्रम की इजाजत नहीं है, शैक्षणिक जगहों पर आप इस तरीके के कार्यक्रम नहीं कर सकते, ये नियम है, ये कानून है, लेकिन उसका जो उल्लंघन है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रशांत जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? एक बार फिर सवाल दोहराइए। प्रशांत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब डीएम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कुछ नियम है, कुछ कानून है कि आप छात्रावास में इस तरीके का कार्यक्रम नहीं कर सकते, बावजूद उसके अड़े रहना कि कार्यक्रम अंबेडकर छात्रावास में ही किया जाएगा, इसके सियासी मायने क्या निकाले जाए? क्योंकि कार्यक्रम तो आप दूसरी जगह पर भी कर सकते हैं जो आपको अलॉट हुआ है, लेकिन डीएम की अनुमति ना मिलने के बावजूद, धारा 163 लागू होने के बावजूद भी अड़े रहना। देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि राहुल गांधी अब पहुंच गए हैं छात्रावास, जहां छात्रों के बीच का शिक्षा न्याय संवाद था और काफी भीड़ है यहाँ पर। राहुल लगभग 2 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। और देखिए, आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा, शकील अहमद, सब उनके साथ हैं। सारे लोग उनके साथ पहुंच गए हैं। और जहां तक रही बात राजनीति की, एक बात आपको बता दें कि ये राजनीति जो है 2025 के चुनाव को लेकर के, और 25 में
इस बार कांग्रेस भी चाहती है कि बिहार में अपना जनाधार बढ़ाए, दलित मुस्लिम बैकवर्ड वोट पर वो अपना कब्जा दाखिल करे, साथ ही साथ जो यहाँ पर जनाधार उसका खिसक गया था उसको फिर से वापिस लाए। इसलिए आज राहुल गांधी ने प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सीधे पद यात्रा करते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे हैं और अपने कांग्रेस की राजनीति कर लीजिए बिहार में मजबूत करने की कोशिश में जी। बिल्कुल, वो दिख भी रहा है और जिस तरह से ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन प्रशांत, अब सवाल ये उठता है, चूंकि डीएम ने खुद क्लियर कर दिया या प्रशासन ने क्लियर कर दिया है कि अगर आप अब ऐसा करते हैं तो ये कानून के तहत तो ठीक नहीं है, चूंकि हमने इजाजत तो नहीं दी है भाई। तो क्या ये माना जाए कि संविधान की कॉपी लेकर चलने वाले राहुल गांधी या कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ नियम के विरुद्ध जाकर या अनुमति के विरुद्ध जाकर अब कार्यक्रम कर ही डालेंगे? कर रहे हैं कार्यक्रम राहुल, हम आपको दिखाना भी चाह रहे हैं। आप देख भी लीजिए कि राहुल गांधी उसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां निषेधाज्ञा लगा हुआ, जहां प्रशासन ने किसी भी कार्यक्रम को नष्ट करने की चेतावनी दे दी थी, बावजूद वहां राहुल गांधी पहुंचे हैं, मंच पर पहुंच गए हैं और लोगों के सामने जो छात्र हैं उनके सामने वो प्रदर्शन भी चल रहा है और यहाँ पर जिंदाबाद के नारे भी चल रहे हैं। यानी राहुल गांधी ने पूरी तरह से दरभंगा की धरती को चुना है, जिस धरती से 2025 के चुनाव की जो रणवेदी है उसको वो बजा सके और साथ में अपना खोया हुआ जनाधार और अपनी खोई हुई जमीन फिर से वापस ले सके राहुल। बिल्कुल, और वो तस्वीरों में दिख भी रहा है कि कैसे क्या कुछ चल रहा है और सीधे तौर पर प्रशासन ने रोका भी, अनुमति भी नहीं दी। उसके बाद भी जिस तरह से पैदल ही चलकर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर हम दलित या अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम कर रहे हैं तो रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी चट्टान की तरह अड़े रहना है, रुकना नहीं है। सीधे तौर पर ये मैसेज देने की कोशिश की गई है और जब चुनाव नजदीक हो, इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, इस तरह की जिद देखी जाती है प्रशांत, तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये सब कुछ चुनाव को देखते हुए चल रहा है। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल। देखिए, एक बात और मैं आपको बता दूं, मिथिलांचल के कोलम सीट की आप बात कर लीजिए, वो सीट जो है वो बिहार में सरकार तो नहीं बना पाती है, लेकिन मिथिलांचल की तमाम सीटें इस बात के लिए सबूत है कि वो आपको बता देता है कि बिहार में आपकी स्थिति क्या है। देखिए, कांग्रेस ने अपना जनाधार खोया है तो सेंट्रल बिहार या जो पूर्वांचल बिहार है उसकी बात नहीं की जा सकती है। कांग्रेस ने अपना जनाधार खोया था मिथिलांचल में, चंपारण में और सीतामढ़ी शिवहर में, और ऐसे में आज राहुल गांधी ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी, क्योंकि राहुल गांधी को रात में ही यह सूचना दे दी गई थी कि दरभंगा जिला प्रशासन ने उनके कार्यक्रम को रद्द कर दिया है और उनको दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया है। बावजूद उसके एयरपोर्ट पर जब राहुल गांधी उतरे हैं उस समय भी उनको दरभंगा जिला प्रशासन ने पूरी तरह से समझाया है, उनसे रिक्वेस्ट भी किया है कि वो उस जगह पे ना जाए जहां पर निषेधाज्ञा है। लेकिन अगर राहुल यहाँ नहीं आते तो उनकी राजनीति मर जाती। अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए और बिहार में जो कांग्रेस ने जो जमीन खोई है उस जमीन को वापस लेने के लिए राहुल के पास आज सबसे बड़ा हथियार था कि वो प्रशासन की बातों को तोड़ करके उनके जो भी निर्देश है उनकी अवहेलना करके वो सीधे जो कार्यक्रम स्थल है वहां तक पहुंचे। और देखिए, इसीलिए जब यूनिवर्सिटी के पास राहुल को रोका गया, राहुल वहां से तोड़ने के लिए, और जैसे ही वो पहुंचे हैं मिर्जाचौरा के आसपास, उसके बाद जब उनकी गाड़ी रोकी गई है वहां से लगभग 2.5 किलोमीटर राहुल अपने समर्थकों के साथ पदयात्रा करते हुए, पुलिस बैरिकेडिंग का अवहेलना करते हुए, उसको तोड़ते हुए और वो सीधे अंबेडकर कल्याण छात्रावास तक पहुंच गए। और इससे उन्होंने अपनी राजनीतिक भूमि की जो राजनीति है वो तो साथ ही मिथिलांचल में यह जता दिया और मिथिलांचल के माध्यम से पूरे बिहार सरकार को जिता दिया कि वो अपने जिद पर रहेंगे, अपने पार्टी को कैसे बिहार में मजबूत करने के लिए, आधार तलाशने के लिए वो किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। इसके लिए प्रशासन का कोई भी निर्देश उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है राहुल। बिल्कुल बिल्कुल, ये सीधे तौर पर दिखा दिया गया। एक बार हम जरा एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे दर्शकों को, एक बार फिर से बता दें
कि दरअसल पूरा विवाद यह है, अंबेडकर कल्याण छात्रावास में कांग्रेस ने कार्यक्रम आयोजित किया, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। ये कहा गया कि ऐसे कार्यक्रम छात्रावास में नहीं होते हैं, और अगर छात्रावास में ऐसे कार्यक्रम होने लगे तो इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है शैक्षणिक वातावरण पर। आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है और आपके करियर को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है। हमने 3 मांगे की है। सबसे पहले जाति जनगणना, सही तरीके का जाति जनगणना जो हमने तेलंगाना में किया। दूसरी बात, कानून हिंदुस्तान। तो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि कैसे ये कार्यक्रम हो रहा है। लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइव तस्वीरें भी, और ये तस्वीरें आप कार्यक्रम स्थल की भी देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस परिस्थिति में और कैसे राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं। तो राहुल गांधी संबोधित वहां पर कर रहे हैं छात्रों को, और उन्होंने कहा है कि हमने 3 मांगे भी रखी है सरकार के सामने। पेपर लीक का भी वो जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहां पर उन्हें अनुमति नहीं थी इस पूरे कार्यक्रम की। इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप बिना किसी